कि हम और आप किसकी उम्मत में हैं? नबी की उम्मत में है, नबी की उम्मत में है। कौन से नबी? नाम क्या है नबी का? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे वाह माशाल्लाह। अच्छा बेटे, नमाज पढ़ने जाते हो ना? हाँ अच्छा, तो जब नमाज पढ़ते हैं तो जो नमाज पढ़ने के बाद में इस तरह से उंगलियों पे पढ़ते हैं, देखा है आपने पढ़ते हुए किसी को? आप पढ़ते हो? हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा, आप बताओ आप क्या पढ़ते हो? आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर नहीं, आप बताओ। सुभाना क्या बताओ? सुभाना सुबह पूरा सही से बताओ। क्या नहीं, जो उंगलियों पर पढ़ते हैं ऐसे करके नमाज के बाद में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी कितनी बार पढ़ते हो? 3 बार, एक उंगली पे 3 बार। एक उंगली पे 3 बार, टोटल की सारी उंगली पे 33 बार पढ़ा जाएगा। 33 बार सुभान अल्लाह 33 बार सुभान अल्लाह, और 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, और 34 बार अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर 34 बार। अल्लाहु अकबर 34। ठीक है। अच्छा, जब नमाज पढ़ते हैं हम इमाम साहब के पीछे खड़े होते हैं, इमाम साहब के पीछे जब नमाज पढ़ते हैं, जमात से नमाज पढ़ते हैं, तो हम क्या पढ़ते हैं? पहले सुभान रब्बियल अला। नहीं, जब ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे खड़े होते हैं क़िरात में। अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व ताला कसमुका व ताला जद्दुका व ला इलाहा गैरू। अच्छा, इमाम साहब के पीछे जब नमाज पढ़ रहे हैं तो उसके बाद में क्या पढ़ेंगे? फिर सुभाना पढ़ लेंगे, उसके बाद में भी कुछ पढ़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रुको रुको बेटे, इमाम साहब के पीछे जब हम नमाज पढ़ते हैं, इधर सुनो बात मेरी ध्यान से। जब इमाम साहब के पीछे जब खड़े होते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो सिर्फ सना पढ़ते हैं, यानी सुभाना पढ़ते हैं बस। सुभान अलहम्दो पढ़ना है, नहीं पढ़ना? हाँ, इमाम साहब के पीछे अलहम्दो नहीं पढ़ना है, सिर्फ सना पढ़नी है। बाकी जैसे जैसे इमाम साहब पढ़ाते रहे नमाज, उनके पीछे नमाज पढ़ते रहना है, ठीक है? बाकी सुभान रब्बियल अज़ीम रुकू में, सजदे में क्या पढ़ेंगे? रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। अच्छा, हाँ, सुभान रब्बियल आला, ठीक है। अच्छा आप बताइए, फजर की नमाज में कितनी रकातें हैं? 3 4 रकातें बेटे, 2 सुन्नत 2 फर्ज। 4 रकात, 2 सुन्नत 2 फर्ज। अच्छा, जोहर में क्या है बेटे? जोहर में कितनी रकातें? जोहर में 12। क्या क्या है? 4 सुन्नत 4 फर्ज, 2 सुन्नत 2 नफिल। सही है माशाल्लाह। और मगरिब में? मगरिब में 8। कैसे कैसे बताओगे? ये नहीं पता। अरे मगरिब में कैसे क्या क्या नमाज कितनी रकात नमाज पढ़ते हो? जब जाते हो तो पढ़ते तो हो, बताओ क्या पढ़ते हो? 6। कैसे कैसे पढ़ते हो? 3 सुन्नत 3। अभी आपने अपने अम्मी से या अपने पापा से पूछा कि हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं मगरिब की, हम क्या पढ़ेंगे? या इमाम साहब से या अपने उस्ताद से कुछ पूछा आपने किसी से? नहीं पूछा, पूछना चाहिए था आपको। मगरिब में 3 फर्ज पढ़ जाते हैं इमाम साहब के जो पीछे पढ़ते हैं, हम 3 फर्ज होते हैं। वो 3 फर्ज क्या होते हैं? 3 फर्ज होते हैं, ठीक है? अब तो नहीं भूलोगे कभी। उसके बाद में नमाज पढ़ लेते हैं इमाम साहब के पीछे, अपनी नमाज पढ़ते हैं, बाद में वो क्या पढ़ते हैं? 3 रकात। 3 फर्ज पढ़ लिए हमने इमाम साहब के पीछे, अब 2 सुन्नतें पढ़नी है और 2 नफिल पढ़ने हैं। याद रहेगा? जी जी। बोलोगे तो नहीं अब कभी भी? ठीक है माशाल्लाह। ठीक है बच्चों, एक बात बताओ, गुस्ल में कितने फराइज है आपको पता है? 3 फराइज हैं माशाल्लाह। क्या क्या है ये आपको पता है? कुल्ली करना, नाक पे पानी चढ़ाना, कोनी तक हाथ धोना। नहीं, कोनी तक तो हाथ धुले जाएंगे, पूरा नहाना, कुल्ली करना और नाक पे पानी चढ़ाना, पूरा नहाना, पूरे बदन पर पानी बहाना, जो सूखी ना रह जाए, जरा सी भी जगह सूखी ना रह जाए। जरा सी भी जगह। ठीक है। अच्छा